देश का नौजवान छात्र जिंदाबाद, माता बहनें जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, कटिहार की जनता जिंदाबाद। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बदहाल शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। जिले में आयोजित एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजद नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया। प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालय में आज धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ और जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसके खिलाफ आज पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों पर लाठियां चल रही है। अभी सिपाही भर्ती में बच्चे जो परीक्षाएं देने के लिए गए, जानवरों की तरह बसों में, ट्रेनों में सफर करके अपनी जानों को जोखिम में डाल करके वो पेपर देने गए, लेकिन वो भी लीक हो जाता है। इन सभी मुद्दों के खिलाफ आज का ये धरना पूरे बिहार की सभी जिला मुख्यालय में हो रहा है। उसके तहत कटिहार जिला की इकाई के द्वारा भी आज समाहरणालय न्यायालय के समक्ष हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग की मांग है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था एकदम नगण्य है, खत्म हो चुकी है, जिस तरह से लचर बिजली व्यवस्था, ग्रामीण स्तर हो या शहरी क्षेत्रफल हो, कहीं भी लोग त्राहिमाम है बिजली के लिए। अभी नगर निगम क्षेत्र में नाला तोड़ दिया गया है, सड़कें खोद दी गई है और मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, लेकिन उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। अभी जनता में त्राहिमाम, आज एग्जाम हो रहे हैं, बच्चे जहाँ तहाँ धूपों में बैठे हुए हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको पता है कि पूरे देश में जो स्कूल है उसको बंद करने की साजिश चल रही है। कटिहार जिला में भी बहुत सारे ऐसे, हमको लगता है अभी तक हम 43 विद्यालय का ये कर चुके, 43 विद्यालय डनखोरा प्रखंडों में और प्रखंडों में भी टैग कर करके बंद कर दिया गया। जो प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण स्तर पर छोटे बच्चे उसमें पढ़ते हैं, उनको 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। तो कैसे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है? इन मुद्दों के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अभी हमारे शिक्षक बैठे हुए थे, उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। जो संवेदक काम कर रहे थे, 4-5 महीने से उनको काम करके खत्म हो चुका है, लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। आखिर हो क्या रहा है बिहार में? बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? क्या इसी मुद्दे पर सरकार आई थी? क्या इसी मुद्दे पर सम्राट चौधरी जी अभी मुख्यमंत्री है? क्या उनको दिख नहीं रहा है? वो गूंगी और बहरी हो गई है, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि बिहार किस स्तर तक जा रही है। और उनकी विचारधारा का स्तर इतना गिर चुका है कि वो राबड़ी जी का आवास और उनकी सिक्योरिटी पर जो है एक उसको मुद्दा बनाकर बैठे। धरना स्थल पर नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता का जीवन मुश्किल हो गया है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और शिक्षा व्यवस्था भी गंभीर संकट से गुजर रही है। उन्होंने सरकार पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। धरने में शामिल नेताओं ने कहा कि किसानों, मजदूरों और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार केवल वादे कर रही है। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभिन्न मांगों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। राजद नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जनता की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। ये धरना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे। कैमरामैन के साथ दर्पण लाइव टीवी समाचार। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और साथ ही हमारे नेता प्रतिपक्ष सह कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मंगनी बाबू के आह्वान पर आज हम लोग पूरे बिहार में जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और मैं विशेष रूप से इस कटिहार जिला में आई हुई हूँ प्रभारी के रूप में। साथ ही हमारे यहाँ की जो राष्ट्रीय जनता दल की जिला के अध्यक्ष है सम्मानित इशरत परवीन जी है, सम्मानित यहाँ पर आदरणीय सभी लोग उपस्थित है, सभी कार्यकर्तागण उपस्थित है।
मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आज आप जिला में ही देख रहे हैं ये आह्वान, ये नेता का आगाज है जनता को बताने का, जनता को जागरूक करने का। और जिस रूप में महंगाई चरम सीमा पर है, हमारी बेटी बहन छात्रा असुरक्षित है, आप सभी देख ही रहे हैं हमारी स्थिति क्या है बिहार प्रदेश की। आप यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री को भी देख रहे हैं, उनके कार्यकाल को, उसको भी आप देख रहे हैं। हमारे नेता का आगाज है, नेता ने आह्वान कर चुका है कि हम अभी अगर जिला मुख्यालय से शुरुआत किए हैं तो ये सड़क से लेकर सदन तक इस मैटर को लेके जाएंगे। और विशेष मैं कहना चाहूँगी जनताओं को, अपनी माताओं को, अपनी बेटी को सुरक्षित रखे। इस बिहार प्रदेश में बेटी आजकल असुरक्षित है, आप आए दिन देख ही रहे हैं बेटियों के साथ क्या जुल्म और कैसी रेप की घटना हो रही है। सरकार चुप्पी साधी हुई है, ऐसे लोगों को क्यों खोज के नहीं निकालती है। सिर्फ और सिर्फ सरकार का कहना है कि हम इनकाउंटर करेंगे, चिन्हित लोगों को इनकाउंटर करेंगे, चिन्हित जाति को इनकाउंटर करेंगे। मैं तब समझूंगी जब इनकाउंटर आप करेंगे। किसी अपराधी की न जाति होती है न धर्म होती है, वे अपराधी अपराधी ही होते हैं। आप तमाम अपराधियों को खोजें और चिन्हित करके इनकाउंटर करें, तब ना समझेंगे। आप किसी जाति को चिन्हित करके इनकाउंटर करके क्या वाहवाही लेना चाहते हैं। आप वाहवाही किस रूप में लेना चाहते हैं। आप वाहवाही लेना चाहते हैं बिहार की जनता को अभी भूखमरी से पड़ी हुई है, बिहार की जनता महंगाई में दबी हुई है। और अभी मैं सफ़र करके आई हूँ, आप जानते ही होंगे ये पुल आपको जो पूरा गंगा, कटिहार, पूर्णिया सबको जोड़ने वाली जो पुल है उसकी स्थिति क्या है। मैं उस जाम में फंसी हुई थी अभी, और ऐसी भयावह स्थिति है कि जाम में फंसने के कारण जिस जगह पुल टूटा हुआ है उसी पुल के बीच में ही हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। लोग अपने जान जोखिम में डाल के यात्रा कर रहे हैं, सरकार को ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, आपने तत्काल उपाय कर दिया है, लेकिन मैं सरकार से आग्रह करूंगी जनता के जो जान है उसको सुरक्षित रखिए और पुल का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि जनता सुरक्षित अपने घर तक सही सलामत जा सके। मैं यही उम्मीद करती हूँ।